आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। किसानों को खाद के लिए होने वाली परेशानी से बचने के लिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने जिले में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को सार्वजनिक करने के निर्देश कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि रबी और खरीफ की फसल के बोवनी के समय किसान खाद के लिए परेशान होते हैं। निजी विक्रेता खाद की अनुपलब्धता बताकर महंगे दामों पर किसानों को खाद बेचते हैं और किसानों को दुकान दर दुकान परेशान होना पड़ता है। किसानों की इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए उन्होंने कृषि विभाग को उर्वरक स्टॉक सूची हफ्ते में 2 बार सार्वजनिक करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित दर पर किसानों को उर्वरक वितरण कराया जा सके और किसानों को इधर उधर ना भटकना पड़े। जारी की गई सूची में जिले में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक सूची में विक्रेता के मोबाइल नंबर और नाम दिया गया है, जिससे किसान सुगमता से उर्वरक प्राप्त कर सके। कृषि विभाग के उप संचालक राम सुजान शर्मा के द्वारा जारी की गई सूची में उर्वरक की दर यूरिया 266.50 रुपया प्रति बैग, नैनो यूरिया की बोतल 225 रुपए, DAP 1350 रुपए, APS 1200 रुपए, NPK 1470 और नैनो DAP 600 रुपए बताई गई है। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान निर्धारित दर पर ही उर्वरक की खरीद करें। सर, खाद की उपलब्धता के लिए आपने स्टॉक जारी किया है और जैसे कि पारदर्शिता रहे, किसानों को पता रहे कि कहाँ कितनी बोरियां उपलब्ध हैं, और ये सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद जिले के मुखिया आदरणीय कलेक्टर साहब का करना चाहूँगा। इन्होंने समीक्षा बैठक कृषि विभाग और एलआई डिपार्टमेंट की ली थी और यहाँ की मुख्य समस्या जो उर्वरक आपूर्ति में आती है उसके कंसर्न में संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सुगमता पूर्वक जो उपलब्धता है और अधिक दाम पर जो निर्धारित दर है उससे न मिले, तो ये काम किया जाए कि हर एक निजी विक्रेता और समितियों का जो उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है उसकी दर और उसका स्टॉक पब्लिकेशन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक किया जाए। उन्हीं के निर्देशानुसार कृषि विभाग ने हर सप्ताह में 2 बार हम निजी विक्रेताओं की और सहकारी समितियों पर कितना उर्वरक उपलब्ध कराया गया है, DAP यूरिया जो अनुदान दर पर दिया जाता है, उन सबको सार्वजनिक किया जा रहा है। इसी के तहत अभी वर्तमान में आपको जैसा पता होगा कि रबी का सीजन सबसे ज़्यादा रहता है। सरसों के लिए किसान अपनी उर्वरक की अग्रिम भंडारण करते हैं, अग्रिम उठाव करते हैं। उसी के लिए 168 समितियां हैं जिसमें हमें भंडारण करवाया है। सबसे पहले GMCG को निर्देश दिया कलेक्टर साहब ने कि आप अपनी समिति बार कितने किसान पंजीकृत हैं और उनको कितने उर्वरक की आवश्यकता है, उसके अनुसार उसमें भंडारण प्राथमिकता पर कराया जाए। कुछ डिफाल्टर किसान हैं और जो पंजीकृत नहीं है, जिले में लगभग 2,28,000 के लगभग पंजीकृत किसान हैं, लेकिन सहकारी समितियों में मात्र 35,000 किसान पंजीकृत हैं और 15,000 ऐसे किसान हैं जो डिफाल्टर हैं, किसी कारणवश से ओवरड्यू हैं। तो उन किसानों के लिए जो पंजीकृत नहीं है, उन किसानों के लिए नगद शासी विक्रय केंद्र भी खोले गए हैं। भिंड में पुरानी गल्ला मंडी में है, मेहगांव में है और राइस मिल अपने गोवध में है, एक लाहर में है। हर एक जिले के हर एक कोने पर डिफाल्टर किसान जो पंजीकृत नहीं है उनके लिए भी कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार शासकीय नगद विक्रय केंद्र खोले गए हैं। जैसे उनकी अनूठी पहल है जिसकी वजह से किसानों का कहीं किसी प्रकार से कोई व्यापारी उनका अहित न कर सके। इसमें रेट, स्टॉक और उसकी रसीद जो निर्धारित दर पर दी जाती है वो निर्देश दिए गए हैं कि उनका कड़ाई से पालन किया जाए और किसानों के साथ किसी प्रकार की अनियमितता होती है, शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।